आज से करीब 16 महीने पहले एक जनप्रतिनिधि की उनके ही फार्म हाउस पर हत्या हो जाती है और पिछले 16 महीनों से उस व्यक्ति के परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग और हर कोई व्यक्ति हर समय पुलिस और सरकार के सामने, नेताओं के सामने ये गिड़गिड़ाते रहते हैं कि साहब, हमारे क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि था, उसकी इस तरीके से हत्या हो गई, उसका खुलासा करो। लेकिन 16 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। इस घटना को न उस परिवार के लोग, न उस क्षेत्र के लोग और न इस प्रकार की घटनाओं से डरने वाले लोग भूले ही नहीं थे कि 16 महीने बाद एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो सबसे सभ्य समाज कहे जाने वाले व्यापार संघ के अध्यक्ष की उसी प्रकार उस घटना से 4 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। सुबह सुबह हत्या हो जाती है जब वो अध्यक्ष अपने व्यापार के लिए अपने प्रतिष्ठान पहुंचता है, वहां बैठता है। इतने में एक युवक कुल्हाड़ी लेकर के आता है और अंधाधुंध उस पर वार करके उसकी हत्या कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप लोग द खटक देखना शुरू कर चुके हैं, जो राजस्थान का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल है। अब अगर इस पूरी घटना को हम लोग समझने की कोशिश करें, उससे पहले मैं इसी प्रकार की घटना जो आज से 16 महीने पहले घटी थी, उस घटना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा और उसके बाद आज की एक व्यापारी की हत्या की घटना पर हम लोग मिलकर के बात करेंगे और सिर्फ विचार विमर्श ही करेंगे। और फिर हम लोग ये भी कहेंगे कि इसमें पुलिस की क्या गलती है। पुलिस हर व्यक्ति के पास तो खड़ी रह नहीं सकती, इसमें लोग कैसे क्या कर सकते हैं। कोई सरफिरे लोग होते हैं तो उसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, ये तो पुलिस आपसे ज्यादा बेहतर जानती होगी या फिर आप लोग बेहतर जानते होंगे। उस बात पर चर्चा बाद में करेंगे। दरअसल जून 2023 की एक घटना है, राजस्थान के उस समय के बाड़मेर जिले के सिवाना थाना क्षेत्र का एक कस्बा है पादरू, जो अपने आप में उन्नत खेती और अनार की खेती के लिए जाना जाता है। उस क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान जो सरपंच भी रह चुके हैं, पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और जिला परिषद सदस्य रह चुके थे, वो अपने फार्म हाउस पर रात को सो रहे थे। इतने में अज्ञात लोग आए, जो 16 महीनों से सिर्फ अज्ञात ही है, आए और आम सिंह मिठोड़ा नामक उस व्यक्ति की हत्या करके चले गए। 5-7 दिन तक वहां पर धरना चला, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, हम लोग भी गए, सारा मीडिया आया, खबरें दिखाई कि अगर एक जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र में, अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। पुलिस और तत्कालीन सरकार ने ये लोगों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और बताएंगे कि इसकी हत्या क्यों की है, किसने किए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। लेकिन न जाने वो दूध फट गया या फिर पानी सूख गया, अभी तक आम सिंह मिठोड़ा की हत्या का खुलासा हुआ नहीं था। नतीजन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिठोड़ा और पादरू क्षेत्र के लोगों ने यहां तक कह दिया था कि अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, हम सरकार भी नहीं चुनेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके सामने जाकर के थोड़े नोरे किए कि हम तो खुलासे के बहुत नजदीक हैं, कभी किन बातों में उलझाया, कभी क्या किया और वहां से मतदान करवा दी। 16 महीने हुए और आज सुबह सुबह हमारे पास हमारे सहयोगी जो उस क्षेत्र में खबरें करते हैं, दिलीप सिंह राजपुरोहित, गणपत विश्नोई, भग्गाराम पवार सहित जो हमारे संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों के फोन और मैसेज आते हैं कि एक ऐसी घटना हुई है, उसकी खबर फटाफट चलाएं। एक बार तो यह सुनकर के मैं भी स्तब्ध रह गया कि यह क्या हो गया। जिस जगह पर 16 महीने पहले ऐसी घटना हुई हो,
उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ हो, जहां पर पुलिस पूरी एक्टिव होती है कि न जाने कहां से कोई क्लू मिल जाए, हम खुलासा करेंगे। लेकिन उसी जगह पर उससे भी बुरी स्थिति पुलिस की बयां करने वाली एक और घटना घटित हो जाती है। उषभ जैन नामक के एक व्यक्ति जो पादरू व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, जो व्यापारी हैं, उन सब की बात आगे तक पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जब वो अपने प्रतिष्ठान पहुंचे तो एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के आया, ऐसी बात हमें प्रारंभिक जानकारी में मिली है। और आते ही अंधाधुंध तरीके से उस व्यापारी की हत्या कर दी। चोट के निशान जो फोटो हमारे सामने आए वो हम यहां पर आपको नहीं दिखा रहे हैं, कारण ये कि वो फोटो देख करके आपको भी डर लग जाएगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी को डिटेन तो कर लिया है। यह पुलिस बता रही है कि एक क्षेत्र के आसपास का व्यक्ति है, चन्नाराम नाम है उसका, और उसको हमने डिटेन कर दिया है। ऐसी जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है। और जानकारी यह भी मिली है कि इनका आपसी विवाद पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर चल रहा था। 10 साल पहले इसी बात को लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायती भी हुई थी। और जो ये व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये बाहर व्यापार करते हैं, कुछ दिन पहले ही यहां पर आए हैं। लेकिन क्या पुलिस जिस जगह पर ऐसी एक मार्मिक जनप्रतिनिधि की हत्या हो, उसी जगह पर एक 16 महीने बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या की पुनरावृत्ति हो, तो फिर पुलिस वहां पर अपना खौफ अपराधियों में किस तरीके से कायम करके बैठी है, यह बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर मैंने जैसे पहले चर्चा की कि पुलिस हर व्यक्ति के पास हर समय तो खड़ा नहीं रह सकती है। बातें तो यह भी सामने आई हैं कि जो व्यक्ति जिसने हत्या की है वो नशा करता है, सूखा नशा करता है। पूरी बातों में कितनी सच्चाई है, पुलिस जब खुलासा करेगी तब मालूम चलेगा तो हम आपको बता देंगे। कागजों में दबा रह गया तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन अब आप भी डर कर जरूर रहना, क्योंकि न जाने कौन अपनी पुरानी दुश्मनी आपके साथ इस तरीके की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करके चला जाए। डरना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई जिस क्षेत्र में पुलिस की लगातार ऐसी नाकामियां सामने आ रही हैं, तो फिर पुलिस को लेकर संतुष्ट कैसे रहेंगे लोग, यह भी अपने आप में एक सवाल है। अब तमाम सवाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, घटनाएं होगी, खबरें आएगी, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन एक बार आप सोचना जरूर कि सिर्फ खबरें होनी चाहिए, सिर्फ 2 दिन की हेडलाइन होनी चाहिए, या इस पर चर्चा विचर्चा करने का मुद्दा होना चाहिए, धरने आंदोलन होने चाहिए, या फिर पुलिस को कस करके ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां भी इस प्रकार की घटना करने तो क्या, सोचने पर भी 100 बार सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।